Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों आज मैं अपनी मैट्रिक्स अलजेब्रा की ये सीरीज में पढ़ा रही हूँ आपको। इसके अंदर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, व्हाट आर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड हाउ कैन वी फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी बोल देते हैं और शॉर्ट में ई ऑपरेशंस या ई ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोल देते हैं। तो इसे कैसे मैट्रिसेस पे लगाया जाता है और इससे कैसे रैंक निकाली जाती है ये आज आप सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या चीज़ है? मैट्रिसेस के ऊपर लगाई जाती हैं, ये बात याद रखना है। डिटर्मिनेंट्स पे नहीं लगाते, मैट्रिसेस के ऊपर लगाते हैं। और 3 तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो तीनों आपको अभी बताती हूँ। और इसे चाहो तो रोज पे लगा लो, मैट्रिक्स की, या कॉलम्स पे लगा लो, किसी पे भी लगा सकते हो, पर लगती है हमेशा मैट्रिसेस पे, डिटर्मिनेंट पे नहीं लगानी। राइट, तो सबसे पहली है बेटा इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका कोई भी एक एग्जाम्पल देखो बेटा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब पहली रो का मैंने नाम रखा R1, दूसरी का R2 और तीसरी रो का नाम रख दिया R3। राइट, और पहले कॉलम का नाम C1, फिर C2 और फिर C3, ये थर्ड कॉलम हो गया। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि R1 और R2 रोज को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज है ना, कोई भी 2 रोज इंटरचेंज कर दो, R1 R2 को कर दो, R2 R3 को कर दो, किसी को भी कर दो। तो कैसे चेंज करेंगे बेटा? देखो, मैंने सपोज R1 को R2 से इंटरचेंज किया है तो मैं ऐसे लिखूंगी R1 एरो R2, इसका मतलब R1 को R2 बना दो, और R2 एरो R1 मतलब R2 और R1 को भी आपस में चेंज कर दो। तो देखो कैसे चेंज होंगे बेटे। अब देखो R1 की जगह पे R2 आ जाएगा, R2 की जगह R1, तो R1 के एलिमेंट है 1 2 3, वो तो सेकंड रो में आ जाएंगे, और R2 के एलिमेंट है बेटा 4 5 6, तो वो ऊपर चले जाएंगे। इसे बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि 2 कंसेक्यूटिव रोज ही हैं, आप फर्स्ट और थर्ड को भी इंटरचेंज कर सकते थे। मान लो अब ये जो नया मैट्रिक्स मुझे मिला है 4 5 6 1 2 3 7 8 9, मैं आपसे ये बोल दूं कि इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करो, तो आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रो लिखा नाम R1, थर्ड रो का नाम लिखा R3, और क्योंकि आपस में दोनों को इंटरचेंज करना है इसलिए दोनों साइड वाला एरो लगा दिया। अब देखो ये क्या आएगा मुझे, R1 एरो R3 करके, तो R1 की जगह पे R3 चला जाएगा और R3 की जगह R1, तो R3 है मेरा 7 8 9, तो वो 7 8 9 ऊपर चला गया R1 की जगह पे, और R1 मेरा नीचे आ गया 4 5 6, और सेकंड वाली जो रो है वो मेरी एज इट इज रह गई। ठीक है बेटा, इस तरीके से कोई भी 2 रोज आपको जरूरत पड़े तो इंटरचेंज आप कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा कॉलम्स भी इंटरचेंज कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाला जो मैट्रिक्स गिवन है आपको, जहां पे मेरी पेंसिल है, इसके ऊपर मैंने आपको बोल दिया कि मुझे कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करके दो, तो मैं कैसे लिखूंगी? C1 एरो लगा के C3, दोनों साइड वाला एरो। तो अब देखो C1 और C3 करने हैं ना चेंज, तो C1 की जगह C3 आ जाएगा और C3 की जगह C1 आ जाएगा, और C2 अपनी जगह रहेगा। तो देखो C3 को मैंने C1 की जगह पे लिखा तो ये आ जाएगा, और C1 को C3 की जगह पे लिखा तो ये आ जाएगा, और सेकंड वाला कॉलम एज इट इज रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे बोलते हैं कि हमने कॉलम को इंटरचेंज किया। तो ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें या तो कोई भी 2 रोज चेंज की जा सकती है या कोई भी 2 कॉलम्स चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज किए जा सकते हैं। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या है? The multiplication of the ith row or column by a non-zero scalar k to be denoted as this ri k ri और ca k ca। इसका क्या मीनिंग है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो आप उस मैट्रिक्स को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर दैट, नॉन जीरो स्केलर से करना है, जीरो से नहीं करना। देखो जैसे मान लीजिए मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं कह रही हूं आपसे कि मुझे फर्स्ट वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तो नॉन जीरो नंबर है ना, तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट रो को करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो जिसमें चेंज लाना है पहले उस रो का नाम लिखो। मुझे R1 में चेंज लाना है, इसका नाम R1, इसका R2, इसका R3, ये C1 C2 C3। मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो K की वैल्यू हो गई 4 R1। ठीक है, हमेशा पहले उसका नाम लिखो जिस रो में चेंज लेकर आना है। ठीक है, फिर क्या चेंज लेकर आना है एरो के बाद वो लिखेंगे। हम चाहते हैं कि सारे एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। मैंने लिया है 4, आप कोई और नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 3, तो 4 1 4, सॉरी
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 आ जाएगा। और सेकंड और थर्ड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह जाएंगी। ठीक है, तो जिस रो को चेंज करना चाहेंगे वही रो चेंज हो जाएगी। सपोज कर लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि C3 को आप 1/7 C3 कर दो। ठीक है, कोई फ्रैक्शन में भी नंबर ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्रैक्शन में नंबर नहीं ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में नंबर ले सकते हो, बस नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/7 ऑफ C3, यानी कि C3 थर्ड कॉलम के नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो एज इट इज रहेगा मेरा। ठीक है, अब 1/7 करना है किसको, C3 को, तो C3 के एलिमेंट 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो या 1/7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से बेटा ये बन गई आपकी सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और देख लो, कोई एग्जाम्पल देखना है तो सपोज कर लो मैंने आपसे कहा कि मुझे जो है R2 जो है वो 2 टाइम्स कर दो, 2R2 बना दो, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इस वाले मैट्रिक्स में। जिसके ऊपर चेंज लाना है उसी के ऊपर एरो लगाया। मैंने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को चेंज करना चाहती हूँ, 2R2 करना चाहती हूँ, तो सेकंड रो के एलिमेंट जो होंगे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, बाकी का सारा मैट्रिक्स सेम रह जाएगा, फर्स्ट और थर्ड रो। बेटा ये लिखना भी आना चाहिए, R2 एरो 2R2। ठीक है, कि जिसमें चेंज लाना है पहले वो लिखेंगे, फिर एरो लगाकर जो चेंज आप लेकर आना चाहते हैं आप वो लिखेंगे। राइट, नेक्स्ट देखिए, थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ k टाइम्स द jth रो और कॉलम टू द ith रो और कॉलम। देखो इसको एग्जाम्पल से समझो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो 4, मान लीजिए ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको किसी और रो के अंदर ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये चाहती हूं कि मेरे सेकेंड रो के अंदर मैं चेंज लेकर आना चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ, देखो R2 माइनस 4R1 मैंने सपोज ये लिखा, इसका क्या मीनिंग है इसको समझना है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो, आपको इस पूरी एक्सप्रेशन में R2 और R1 दोनों दिख रहे हैं, तो चेंज किस में आएगा, देखो जो एरो से पहले लिखा है, मैंने एरो से पहले R2 लिखा है ना, इसका मतलब सिर्फ R2 में चेंज आएगा और किसी चीज में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड रो अपनी सेम रहेंगी। क्या चेंज आएगा R2 के अंदर, कि R2 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 4 टाइम्स ऑफ R1। देखो R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिखो, R2 के एलिमेंट्स क्या है, 4 5 और 6, -4 -4 -4। अब R1 के नीचे R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखो, तो R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3। इनको सॉल्व करो बेटा, ये क्या आ रहा है, 12 6 -12 -6। ठीक है, तो मेरा इसके ऊपर इस वाले मैट्रिक्स पे जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, जो गिवन मैट्रिक्स ऊपर दिखाई दे रहा है, तो मुझे अब क्या मिल जाएगा, देखो 1 2 3 फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, वो अपने पास एज इट इज रहेगी। सेकंड रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 -3 -6। राइट, और मेरे पास नीचे वाले एलिमेंट आ जाएंगे, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो रह जाएगा 7 8 9। तो मैंने क्या किया बेटा, क्या समझ में आई आपको बात, कि आप किसी भी रो को, जैसे मैंने जो है फर्स्ट रो ले ली, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और सेकंड रो में से माइनस कर दिया। तो जब मैं लिखूंगी कैसे, जिस रो में चेंज लाना है पहले वो लिखो, ठीक है, फिर उसी का नाम दोबारा लिखो, फिर माइनस या प्लस जो भी आप करना चाहते हैं वो साइन लगाएंगे, फिर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी रो को वो नंबर लिखेंगे, और फिर जो भी रो से मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप वो करोगे। सेम काम बेटा आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट यही वाला जो मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, इसमें मैं चाहती हूँ कि परफॉर्म कर दीजिए, मेरा क्वेश्चन ये बन गया, परफॉर्म कर दीजिए C3 इक्वल टू C3 माइनस 2C1। इसका क्या मीनिंग है, कि थर्ड कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं। ये वाला जो एरो से पहले लिखा हुआ है ना, इससे पता चलता है कि किसमें चेंज आएगा। तो हम थर्ड कॉलम को चेंज करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम उसमें चेंज, कि C1 कॉलम के एलिमेंट्स को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर थर्ड कॉलम में से ही माइनस कर दें। तो देखो कैसे करूंगी मैं, C3 के नीचे C3 के एलिमेंट्स लिखो, 3 6 9 है C3 के एलिमेंट, -2 -2 और -2। अब C1 के नीचे बेटा C1 के एलिमेंट्स लिख लो। C1 के एलिमेंट क्या है, 1 4 और 7। इनको सॉल्व करो, ये 2 7 जा 14, 9 में से 9 -14 -5। तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देखो चेंज सिर्फ C3 में रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि C3 में चेंज ला रहे हैं। तो C1 और C2 तो मेरे एज इट इज रह जाएंगे बेटा, C3 में आ जाएगा 1 -2 -5। ऑल राइट, तो इस तरीके से बेटा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हैं। पहली ये कि किन्हीं भी 2 रोज को आप इंटरचेंज कर लो, और क्या किन्हीं भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो। सेकेंड है आप
किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड वाला थोड़ा सा एक्सटेंशन है उसका कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो के अंदर ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। क्लियर? अब बेटा ये कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत यूज होने वाला है मैट्रिसेस के चैप्टर में। थोड़ी सी और टर्म्स है बेटा, एक दो वो भी सुन लीजिए। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस किसको कहते हैं? Two matrices are said to be equivalent if one can be obtained from the other by a sequence of elementary operations. मान लीजिए मैं आपको दो मैट्रिसेस दे दूं, आप किसी भी एक मैट्रिक्स से स्टार्ट हो, उसके ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लगा के चेंजेस लेकर आइए और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो दोनों मैट्रिसेस आपके इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाएंगे। ठीक है? मान लीजिए एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का था, दूसरा 4x4 का था, तो वो कभी इक्विवेलेंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स से आप 4x4 मैट्रिक्स नहीं बना सकते हो। ठीक है? बट कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसके अंदर चेंजेस करके आप मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा लगा के उसको सेकंड मैट्रिक्स तक पहुंचा पाए, तो दोनों मैट्रिसेस क्या बन जाएंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है? अब देखो एक वर्ड है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है? एलिमेंट्री वर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आया है कि अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले, यूनिट मैट्रिक्स कोई भी ले लिया। यूनिट मैट्रिक्स सबको पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, जैसे ये वाला लिखा हुआ है मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके डायगोनल पे 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो होता है मेरा यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्या है? मेरा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आप कोई भी यूनिट मैट्रिक्स लो, उस पर किसी भी तरीके की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, तो उससे जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ये देखो मेरे पास मैट्रिक्स ये वाला मैंने यूनिट मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर 3x3 का, आप किसी और ऑर्डर का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो जो आपका मन करे। सपोज कर लो मैंने लगा दिया R2 एरो R1, मतलब R2 और R1 को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या हुआ? सेकंड वाली रो ऊपर चली गई और फर्स्ट वाली रो नीचे आ गई। तो 0 1 0 ऊपर आ गया और 1 0 0 नीचे आ गया और थर्ड रो एज इट इज रह गई। तो दिस मैट्रिक्स, ये जो अब नया निकला है इंटरचेंज करने के बाद रोज को, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है? ये मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप चाहे तो किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते थे और चाहे तो दो कॉलम से इंटरचेंज कर लो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। मैंने कोई भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपको बना के दिखाया है। यू कैन फॉर्म एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, राइट? अब देखो बेटा एक और टर्म आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है? अब एचेलॉन फॉर्म बोलो या रो एचेलॉन फॉर्म बोलो, बात एक ही है। इसका क्या मीनिंग होता है एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स को? देखो बेटा, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो, उसके अंदर अगर कोई जीरो रो है, जीरो रो का मतलब होता है कि जिसकी रो के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हो। ठीक है? जैसे आप ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये जहां मेरी पेंसिल है, इसमें लास्ट वाली रो देख रहे हो, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो रो है। अब उससे ऊपर वाली रो देखो, उसमें 0 0 0 1 और A6 कोई एक एलिमेंट है, तो 1 तो नॉन जीरो एलिमेंट है, A6 भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो सकता था, हमें चाहे नहीं मालूम। तो अगर एक भी रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है तो वो नॉन जीरो रो कहलाती है, और अगर सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम जीरो रो बोलते हैं। तो एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको क्या करना है बेटा, कि जितनी भी जीरो रोज होंगी मैट्रिक्स के अंदर, मतलब जिस रो के पास सिर्फ जीरोज ही हैं, वो सब हमेशा बॉटम में होनी चाहिए। जैसे मैंने ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ये 0 0 0 0, ये कहाँ है? सबसे बॉटम में। अगर ये आप ऊपर ले आएंगे तो वो इचेलॉन फॉर्म नहीं रहेगी। तो ऑल द जीरो रोज शुड बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है? मान लीजिए दो रोज आपकी 0 0 है, तो वो दोनों की दोनों सबसे नीचे रहेंगी। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? द लीडिंग कोफिशिएंट, ऑल्सो कॉल्ड पाइवेट एलिमेंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ऑफ अ नॉन जीरो रो। क्या मीनिंग है इसका? ये देखो, पहले तो सबसे पहली रो पे आ जाओ। सबसे फर्स्ट रो के अंदर लीडिंग कोफिशिएंट मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है? जैसे मेरी ये फर्स्ट वाली रो जो है, इसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1। तो इसका पाइवेट एलिमेंट या इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या बन गया? ये 1। सेकेंड रो में आ जाइए, सेकेंड रो के शुरू के दो एलिमेंट तो 0 है, थर्ड एलिमेंट आपका 2 है, तो इसको बोलेंगे पाइवेट एलिमेंट है ये सेकेंड रो का, राइट? अब थर्ड रो के अंदर आ जाइए। थर्ड रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट सबसे पहले कौन सा दिखाई दे रहा है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं? देखो 0 0 0 फिर 1, तो ये 1 आपका नॉन जीरो एलिमेंट आया, तो ये थर्ड रो का पाइवेट एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है? तो अब ये किस तरीके से अरेंज होने चाहिए ये देखिए। देखिए फर्स्ट रो का पाइवेट एलिमेंट 1 है, सेकेंड रो का पाइवेट एलिमेंट आपका 2 है, तो हर सब्सिक्वेंट रो का पाइवेट एलिमेंट जो है ना, वो अपने से ऊपर वाली जो भी रोज होंगी ना, उनके हमेशा राइट में होना चाहिए। दोबारा से सुनिए, जो भी आपकी जिस भी रो के बारे में बात कर रही हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट रो नंबर 2, देन द लीडिंग कोफिशिएंट या पाइवेट एलिमेंट ऑफ रो नंबर 2 शुड बी ऑन द राइट ऑफ द पाइवेट एलिमेंट ऑफ द रो 1।
ठीक है, तो सेकंड रो है तो फर्स्ट रो के पाइवेट एलिमेंट से राइट साइड पे होना चाहिए उसका नाम, मतलब आप समझिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर बाई चांस किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, मान लो 1 A0 A1 A2 A3, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकेंड रो का पाइवेट एलिमेंट अब 1 बन गया और फर्स्ट रो का पाइवेट एलिमेंट अब 2 बन गया। तो हमेशा जिस भी रो का आंसर, जिस भी रो को आप रीड कर रहे हो, उस रो का नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा राइट ऑफ दी प्रीसीडिंग रोज के होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आपका जो है ये क्या कहलाएगा? एचेलॉन फॉर्म कहलाएगी। याद रख लो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाना चाहिए आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो और उससे ऊपर के सारे नॉन जीरो होने चाहिए। तो अपने आप ही आपका जो है ना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो वो एचेलॉन फॉर्म भी बनती चली जाएगी। क्लियर? अभी क्वेश्चंस में आप तो अब बेटा मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्योंकि हमें अब सीखनी है रैंक कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स की बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले रैंक देख लेते हैं बेटा, रैंक क्या होती है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन दैट मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, तो वो मेरी मैट्रिक्स की रैंक बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं बेटा? ये रो वाला सिंबल जहां मेरी पेंसिल है, देखो ये रो डिनोट करता है रैंक निकाल रहे हैं, और जिस भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल रहे हो उसका नाम हम अंदर रख देते हैं। दैट इज, जैसे ए मैट्रिक्स की रैंक निकाल रही हो तो मैं अंदर लिख दूंगी ए। ठीक है बेटा, अब रैंक निकालने के बेटा दो तरीके होते हैं। एक तो रैंक बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और एक है रैंक बाय द यूज ऑफ डिटरमिनेंट। इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू फाइंड आउट रैंक बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर सिखाऊंगी आपको हाउ टू फाइंड आउट रैंक बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है बेटा, दोनों तरीके से आनी चाहिए। तो मैंने ये लिख दिया है प्रोसीजर क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रैंक बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलती है। तो मैं इसको क्वेश्चन में आपको समझा दूंगी कि कैसे निकलती है। आप इसके स्टेप्स का जो है स्क्रीनशॉट ले लो एक, राइट। क्वेश्चंस में देखो रैंक कैसे निकाली जाएगी। देखो बेटा, फाइंड द रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर? तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को जो है ना इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इचेलॉन फॉर्म को ना थोड़ी देर के लिए याद कर लो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक बारी मुझे इसे कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैं ना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताऊंगी, उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करोगे तो हर क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसीजर जो है ना, आप क्या करें, मेक दी A11 एलिमेंट एज 1। A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये जो 4 है ना, इसको यहाँ पे 1 बनाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ 1 आ जाए। अब इसको 1 बनाने का क्या तरीका है, आप देखो इसके नीचे कहीं पर 1 दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट कॉलम के अंदर कहीं पे 1 दिखाई दे रहा है। यस, मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थर्ड रो के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करो, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दोगे तो 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे करके इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, R1 एरो R3। आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके इसको पहले इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स को। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, पहले R1 एरो R3 किया तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और थर्ड रो के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो गए, और सेकेंड रो पे बेटा मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये हो गया। हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट एलिमेंट जो है ना मैट्रिक्स का, उसको 1 बनाना है। ठीक है, तो उसको 1 बनाने के लिए देख लो उसके नीचे कहीं पे 1 है तो उस रो से आप उसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, और अगर ना हो 1 तो क्या करेंगे, लेट द क्वेश्चन कम, मैं आपको तब सिखाऊंगी, राइट। अब देखो बेटा 1 बनने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये एलिमेंट 1 बन जाए ना, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट को, जो ये यहाँ पर 7 है यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर, हमेशा पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। अब इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हेल्प किसकी लोगे, ऊपर वाले 1 की लोगे। कैसे बनेगा, देखो ये 7 है, इसमें से 7 माइनस करूंगी तभी 0 आएगा ना। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगी, देखो बेटा सेकेंड रो में चेंज लाना है तो मैंने लिखा R2, दोबारा से लिखेंगे R2 माइनस फर्स्ट वाली रो को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड वाली रो में से माइनस कर दो। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या तरीका है, जिस रो में चेंज लाना है पहले उसका नाम लिखो। तो R2 में चेंज लाना तो मैंने R2 लिखा, एरो लगा के दोबारा उसी का नाम लिख लो। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाइए। जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, मुझे इस 7 को 0 बनाना है ना, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय R1, जिसकी आप हेल्प लेते हैं उसको लिखेंगे। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, R2 के नीचे R2 के एलिमेंट लिख लो। R2 के एलिमेंट है 705,
-7 -7 -7। R1 के नीचे बेटा R1 के एलिमेंट लिखो। R1 के एलिमेंट क्या है, 1 1 और 3। ठीक है, करो सॉल्व इसको। तो ये क्या आ जाएगा, 11 से 5 6। ठीक है, तो ये मेरा नया मैट्रिक्स क्या बन गया। अब देखो 1 1 3। R2 के अंदर चेंज रिफ्लेक्ट होंगे और किसी में चेंजेस दिखाई देंगे, बाकी का सारा सेम रह जाएगा यूं का यूं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो ये थी मेरी सेकंड ऑपरेशन। आपको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमेशा सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर उससे नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये जो नीचे 0 बना है ना, अब ये वाला जो 4 है, जो अब नया मैट्रिक्स है उस पे काम होगा बेटा, हमेशा नए मैट्रिक्स पे काम करना है। अब देखो ये 1 0, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना 1 1 3, जहां मेरी पेंसिल है, अब इस पे काम करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, जो फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में जो थर्ड एलिमेंट है ना, इसके नीचे 0 बनाएंगे। मतलब पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाओ, फिर उससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हो सबको 0 बनाइए। तो अब मैं इस 4 को 0 बनाऊंगी। तो देखो थर्ड रो में चेंज लाना है, तो मैंने लिखा R3। कैसे लिखेंगे, दोबारा से लिखो R3 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, मुझे 4 को 0 बनाना है तो मैं लिखूंगी 4। और हेल्प किसकी लेंगे बेटा, यही वाले 1 की। इस 1 को हमने 1 इसीलिए बनाया था ताकि इसकी हेल्प से हम नीचे 0 बना सके। तो हेल्प लेंगे R1 की, तो मेरे पास R1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे चेंजेस आएंगे। R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, फिर -4 -4 -4, फिर R1 के नीचे R1 के एलिमेंट, R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 1 3। सॉल्व कर लो बेटा इसको, 4 3 12, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सिर्फ R3 के अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे और कहीं नहीं होंगे। तो 1 1 3 मेरी फर्स्ट रो है जो एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, सेकेंड रो मेरी क्या है, 0 -7 -16, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और थर्ड रो मेरी क्या आई है बेटा निकलकर, 0 -2 -9। ठीक है, ये मेरी थर्ड रो आ गई। क्लियर बेटा, हमेशा करंट रो पे काम होगा, जो रो बनती जा रही है उसी के ऊपर काम करना है। अब ऊपर का मैट्रिक्स हम छोड़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने सबसे पहले पहला एलिमेंट 1 बनाया और फिर उसकी हेल्प से दोनों नीचे के एलिमेंट 0 बना लिए। अब आपको क्या करना है, जो डायगनल के ऊपर देखो, हम डायगनल पे हमेशा 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये डायगनल एलिमेंट है A22 पोजीशन वाला। ठीक है, अब ये A22 पे आप 1 लेकर आइए, A22 को आप 1 बनाइए। अब इसको 1 बनाना है ना, तो ये नहीं कि आप ऊपर वाले 1 की हेल्प ले लेंगे, इससे इंटरचेंज कर दें, नो। इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए, अब ये R2 में है ना, तो R2 में चेंज लाएंगे। तो -7 को -7 से डिवाइड कर दूंगी मैं, अब तो ये 1 बन जाएगा ना, तो -1/7 R2। तो जो एलिमेंट A22 पोजीशन पे लिखा हो उसी से उसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा, मेरा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेक सेकेंड A22 एलिमेंट जो है इसको 1 बनाया। तो देखो मेरा पे फिर अब क्या चेंज होके आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड रो के अंदर -1/7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो -16 को -1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16/7। राइट, और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। अब देखो बेटा क्या करना है आपको, ये जो 1 बन गया ना, जो सेकेंड वाला एलिमेंट जो आपका 1 बना है, इसके नीचे जो एलिमेंट है, ठीक है, देखो आप जिसको भी 1 बनाते हो ना, फिर उसके नीचे आप 0 बनाते हो। तो मैंने अब 1 यहाँ पे बनाई है A22 पे, अब ये जो इसके नीचे है ना, इसको 0 बनाएंगे। तो अब आप -2 को जो है 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये देखो, जिसको भी 0 बनाना है उसको बनाने के लिए 1 ऊपर वाले की हेल्प लो। देखो R3 में चेंज लाना है, तो R3 एरो R3 ये लिख लिया, फिर माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो लिखो। मेरे को -2 को 0 बनाना है तो मैंने -2 लिखा, और उससे ऊपर वाला एलिमेंट क्या था, मेरा 1 था, इसलिए हम 1 बनाते हैं ताकि उसके नीचे हम 0 बना सके। तो R2 की हेल्प लेंगे। तो ये एक तरीके से क्या है मेरे पास, R3 + 2 R2। तो देखो R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, अब R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिखो। तो 0 1 16/7। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, यहाँ पे 16 2 32 हो गया, 9 7 63। ठीक है, तो ये आ जाएगा -31/7। ठीक है बेटा, तो ये अब रिफ्लेक्ट करेंगे ऊपर चेंजेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अब R3 में चेंजेस आएंगे तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 1 3 0 1 16/7, और नीचे आ जाएगा 0 0 -31/7। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया। अब आपके पास, अब आप देखो ये आपका इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट, देखो हमारे पास जो है फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, सेकंड रो का भी नॉन जीरो, फर्स्ट मतलब पाइवेट एलिमेंट जो है वो 1 है, और थर्ड रो का पाइवेट एलिमेंट कौन आया, -31/7। तो आप देख सकते हो कि सेकंड रो का पाइवेट एलिमेंट फर्स्ट रो के राइट में है।
थर्ड रो का पाइवेट एलिमेंट अपने से ऊपर वाली दोनों रोज के राइट में है। तो सबसे अच्छी पहचान है बेटा, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये देखो ऐसे, मैं आपको दिखा देती हूँ रेड कलर से, ये देखो, ठीक है। ये देखो डायगोनल के ऊपर आप एक लाइन खींचे A11, A22 और A33 पोजीशन पे, तो डायगोनल से नीचे सारे जीरोस हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जब आपकी ये बन जाती है ना फॉर्म, तो ये इसको बोलते हैं हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो बड़े आराम से ऐसे ही आपको ट्रायंगल मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म दिखाई दे जाए, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, तो समझ लीजिए आपकी क्या बन गई है, ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आपका बेटा जब ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो हम इसको लिख देते हैं, दिस इज द इचेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। अब गिवन मैट्रिक्स की ये इचेलॉन फॉर्म आ गई, तो रैंक किससे मिलती है? द रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन फॉर्म, ठीक है। इसमें से अब नॉन जीरो रोज देखो कितनी है, ठीक है। तो मेरी कितनी नॉन जीरो रोज है? देखो फर्स्ट रो भी नॉन जीरो है, सेकंड भी और थर्ड भी नॉन जीरो रो, मतलब रो के अंदर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो रो कहलाएगी। तो मेरी फर्स्ट रो के अंदर तीनों एलिमेंट नॉन जीरो है, सेकंड के अंदर भी नॉन जीरो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, थर्ड रो में भी नॉन जीरो एलिमेंट दिखाई दे रहा है। तो मेरी रैंक क्या आ गई मैट्रिक्स की? 3। तो मैंने इसको नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो रैंक के लिए यूज होता है रो वर्ड, और मैट्रिक्स का नाम अगर मैंने ए ले रखा है तो रो ऑफ ए कितना आ गया मेरा? 3 आ गया, ठीक है बेटा। अब और देखिए इसके एग्जाम्पल्स, ताकि आपको स्टेप्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको रैंक निकालनी है 1 2 3 2 4 6 1 3 5, ठीक है। अच्छा, आप रैंक निकालते समय रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी रो ऑपरेशंस ही लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है सारे कॉलम। रैंक निकालने के लिए रो या कॉलम जो मर्जी ऑपरेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं रो से, तो रो ही लगा लेनी चाहिए, बाकी लगाने को कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। फाइंड रैंक बाय ई ट्रांसफॉर्मेशंस, क्लियर। तो देखो बेटा, जो मैंने प्रोसीजर बताया वो रोज के लिए बताया है, सारी रो ऑपरेशन लगाने के लिए बताया है जो मैंने प्रोसीजर सिखाया, और वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। देखो बेटा, सबसे पहला काम, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 बनाए। तो यहाँ तो हमें दिख ही रहा है कि सबसे पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 ही है, तो हमारा काम हुआ हुआ है। फिर 1 बनने के बाद उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको 0 बनाना है। तो ये 2 और 3 जो मेरे पास है, इन दोनों को मुझे 0 बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं R2 में चेंज ले आती हूँ, तो R2 एरो R2, जिसमें चेंज लाना है पहले उसका नाम, फिर उसी को दोबारा लिखे माइनस, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, मुझे इस वाले 2 को 0 बनाना है ना, तो मैंने लिखा -2, और हेल्प किसकी लेंगे? उससे ऊपर वाले 1 की। तो R1 की हेल्प लेनी है, तो R2 -2 R1। तो देखो बेटा, R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिख लो, -2 फॉर्मूले में वैल्यू डालो, R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके? ठीक, तो मेरा न्यू मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया? देखो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रह जाएगा। R2 को हमने चेंज किया तो 0 0 1, और R3 का हमारा आ जाएगा 3 6 5, क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा? देखो मैंने पहला एलिमेंट 1 बना लिया, उसके नीचे 0, अब उसके नीचे भी मुझे 0 चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के बाद हमें क्या करना है? उसके नीचे सारे जीरोस बनाने हैं, ठीक है। तो अब इस 3 को हम 0 बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? थर्ड रो में चेंज लेकर आना है ना, तो R3 एरो R3 माइनस, जिसको 0 बनाना है वो लिखो। मुझे 3 को 0 बनाना है, मैंने 3 लिखा R1, ठीक है बेटा। ऊपर वाले की हेल्प ली 1 की। अब देखो बार बार इतना लिख लिख के नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। देखो 1 2 1, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, तो 0 0 1, R3 में चेंज लेकर आना, तो देखो 3 माइनस ऊपर वाले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 - 3 0। अब यहाँ पे देखो 6 की जगह पे क्या आएगा? ऊपर वाले 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, और नीचे वाले 6 में से माइनस कर दिया तो ये भी 0 आ गया। अब ये देखो ये 5 है, ऊपर वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो 5 - 3 कितना आ गया? 2। तो कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आप ऐसे खोल खोल के मतलब लिख के दिखाएं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस हो गई है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो तो खोल के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है? अब ये जो A22 पोजीशन होती है ना, यहाँ पे 1 बनाना होता है, बट अगर 0 आ रहा है तो आपको चेंज नहीं करना। अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर होता तो हम उसी से डिवाइड करके उसको 1 बना लेते। अब ये 0 आ गया तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं अगर इसको चेक करूं तो ये देखो ट्रायंगल मैट्रिक्स तो बन गया, पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरा बना हुआ है, क्योंकि डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, तो ये हुआ हुआ है। बट आप ये देखो, जब भी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए ना, ये देखो
001 002 मतलब 0000 दिखाई दे रहे हो, तो आप देखो एक ऑपरेशन और लगा के भी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही रहेगा, इचेलॉन फॉर्म में ही रहेगा। देखो अगर मैं R3 के अंदर ऑपरेशन लगा दूं R3 माइनस 2R2, मतलब R3 के अंदर ये जो 2 है ना, इसको अभी भी 0 बनाया जा सकता है इससे ऊपर वाले 1 की हेल्प लेके। ठीक है, तो जब भी बेटा ऐसे रो दिखाई देना 001 002 टाइप, तो एक ऑपरेशन और लगा के एक और रो 0 बनाई जा सकती है। देखो इसको मैं अगर इधर लगाऊंगी तो क्या आएगा, R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिखो। देखो 002 -2 -2 -2, R1 के R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये लो। तो अब मेरा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, इसके ऊपर लगाया तो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया। देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, और थर्ड रो में मेरा अब 000 आ गया। देखो अभी भी मैट्रिक्स जो है इचेलॉन फॉर्म में ही है। ये देखो डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि सारे डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हैं, और आपका जो पाइवेट एलिमेंट वाली जो लाइन होती है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है हर रो का अपने ऊपर से जो भी रो हो उसके राइट में होना चाहिए, वो चीज़ अभी भी है। तो ये मैट्रिक्स भी अब मेरा इचेलॉन फॉर्म में है। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये बड़ा स्पेशल सी चीज़ बताइए मैंने आपको, ये पहचान बना लीजिए। अगर ऐसे 001 002 टाइप 0000 एक दूसरे के नीचे ही दिखाई दे रहे हो ना, तो एक और ऑपरेशन लगा के आप एक रो को 0 बना सकते हैं। तो मेरी बन गई। अब आप देखो हमारी इचेलॉन फॉर्म की क्या कंडीशन है कि जितनी भी 0 रोज हैं वो सबसे बॉटम में होनी चाहिए। तो मेरी है थर्ड रो मेरी 0 आ रही है, वो पूरी की पूरी बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में है। और जो दूसरी कंडीशन होती है कि पाइवेट एलिमेंट जो होता है सेकेंड रो का राइट टू द फर्स्ट रो होना चाहिए, वो भी मेरे पास हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द इचेलॉन फॉर्म, दिस इज द इचेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर ये इचेलॉन फॉर्म में आ गया है आपके पास, तो अब आप रैंक को रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो देखो इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं, देखो फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकंड रो नॉन जीरो, और थर्ड रो आपकी पूरी की पूरी 0 रो आ गई है। तो हमारी रैंक कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, इसमें 2 है, तो रैंक हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई निकल कर। ठीक है बच्चों, और देखिए एक एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। मैं जितने एग्जाम्पल्स कराऊंगी डिफरेंट वैरायटी के करा दूंगी आपको, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। देखो अभी ऊपर जो दोनों क्वेश्चन कराए वो स्क्वायर मैट्रिक्स के थे, अब जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं है, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो देखो बेटा करने का तरीका अभी भी वही रहेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट रो को चेक करो, उसका फर्स्ट एलिमेंट चेक करो। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, अगर 1 दे रखा है तो हमारा बहुत अच्छी बात है, हमारा काम हो गया। ठीक है, अगर ये 1 है तो फिर अब इसके नीचे के क्या करने हैं आपको, नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो अब इस 3 को भी 0 बनाएंगे और इस 2 को भी हम 0 बनाएंगे। तो देखो हम सेकेंड रो में चेंज लेना चाहते हैं ना, तो R2 गोज टू R2 माइनस क्या होना चाहिए, जिसको 0 बनाना है उसकी हेल्प, उसको लिखेंगे, हेल्प लेंगे ऊपर वाले 1 की, तो R1 की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिख लो, 3 4 5 2 -3, और ये अब R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिख लो, तो 1 1 1 1, तो ये क्या आ जाएगा, राइट। तो मेरा मैट्रिक्स चेंज हो गया, क्या आया, R2 के अंदर चेंज आया ना, तो R1 एज इट इज लिख दिया, R2 चेंज किया तो 0 1 2 -1, और R3 आ जाएगा 2 3 4 0। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, थर्ड रो में लेकर आएंगे 0। ठीक है ना, ये वाला 2 को 0 बनाना है, यही सिखाया आपको। पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाइए, फिर उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0। तो अब ये वाला 0 बन गया, अब नीचे वाले को 0 बनाएंगे। तो थर्ड रो में चेंज लाना है, तो R3 के बाद दोबारा से R3 माइनस जिसको 0 बनाना है उसकी हेल्प, उसको लिखा और हेल्प लेंगे ऊपर वाले 1 की। तो R3 के नीचे बेटा R3 के एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके अंदर यहाँ पे R3 के अंदर हम R3 माइनस 2R1 कर रहे हैं। तो R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिख लो बेटा। ठीक है, और R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिख लो। सॉल्व करो, इसको क्या आ रहा है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा मेरा मैट्रिक्स, देखो R3 लिखा है तो सिर्फ R3 में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, R1 और R2 एज इट इज रह जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए 0 1 2 -2, क्लियर। चलो अब ये इतना काम हो गया, तो मेरा फर्स्ट कॉलम का काम तो हो गया। अब सेकंड में आएंगे, देखो सेकंड कॉलम में अब ये जो डायगोनल का एलिमेंट होता है ना A22 पोजीशन, यहाँ पे 1 बनाओ।
तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है तो मेरा काम हुआ है। अगर ना होता तो मान लो 7 होता तो हम क्या करते, इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करवा देते। ठीक है, अब ये ऑलरेडी 1 है तो बहुत अच्छी बात है। अब इस 1 की हेल्प से इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाओ। तो इस 1 के बाद नीचे वाला ये जो 1 है इसको 0 बनाएंगे। तो अब R3 में चेंज लाना है ना बेटा, तो कैसे निकलेगा, R3 एरो R3 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है आप खुद ही देख सकते हो। 1 है और ऊपर की हेल्प लेनी है 1 की, तो क्या है, दोनों को माइनस कर दूंगी तो 0 हो जाएगा ना, 1 - 1 0। ठीक है, तो R3 माइनस R2 तो क्या आएगा, देखो बेटा आप ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस करनी है, तो -2 -2 -1 ये आ जाएगा -1। ठीक है बेटा, तो यहां देखो अब मेरे पास क्या आ गया, इसके सारे एलिमेंट 0 बन गए। अब थर्ड एलिमेंट आपका A33 जो था वो ऑलरेडी 0 ही बन चुका है आपके पास यहाँ पे, तो अब डायगोनल एलिमेंट तो बचा नहीं मेरे पास, राइट। तो अब देखो आप जरा, अगर इसका डायगोनल लेंगे तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, A11 A22 और A33 पोजीशन। तो A11 वाला 1 हो गया, A22 वाला ये रहा 1 और A33 ये हो गया। तो डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट आपके 0 बन गए। ठीक है, तो ये अपने आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इचेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप नॉन जीरो नंबर काउंट कर लो, तो हम लिख देते हैं दिस इज द इचेलॉन फॉर्म, ठीक, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, राइट। क्योंकि 3 रोज थी ना बेटा, तीनों रोज के आपने देख लिए कि पाइवेट एलिमेंट जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सेकंड रो का पाइवेट एलिमेंट 1 है जो ऊपर वाले 1 से राइट साइड पे। ऐसी थर्ड रो का नॉन जीरो एलिमेंट -1 ये है सब यहाँ पर पाइवेट, तो ये क्या कर रहा है, अपने से ऊपर वाले दोनों रोज के पाइवेट के राइट साइड के ऊपर है। ठीक है, तो दिस इज द इचेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और कोई 0 रो हमारी आई नहीं है, अगर वो होती तो वो बॉटम पे होनी चाहिए थी। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, रैंक क्या हो जाएगी मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो काउंट करिए कितनी नॉन जीरो रोज आई है इसके अंदर, देखो 1 2 और 3, 3 नॉन जीरो रोज हैं आपके पास, क्योंकि कोई सी भी जीरो रो तो है ही नहीं, सबके पास एक एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपके पास आ गई या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आपके पास आ गई, वो रैंक बन गई। तो रैंक मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई, राइट। और देखो बेटा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट प्रैक्टिस हर वेराइटी के क्वेश्चन की कर लेते हैं। 1 2 -1 2 4 2, ठीक है, -1 3 6 4 5 -7। ठीक, तो चलिए इसकी भी रैंक निकालते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 दे रखा है। सपोज कर लो ये 2 होता तो हम क्या करते, इसको 2 से डिवाइड कर देते या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1 बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी 1, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 1 है तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाओ। तो ये 2 को भी 0 बनाना पड़ेगा और इस -1 को भी 0 बनाना है। तो देखो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 के अंदर चेंज लाएंगे, R2 - 2R1 यही लाएंगे, क्योंकि देखो R2 के अंदर चेंज लाना तो पहले R2 लिखा, फिर एरो लगा के दोबारा R2, फिर माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाना है मेरे को। ठीक है, तो -2 और हेल्प लेंगे ऊपर वाले R1 की। इसकी भी ऑपरेशन बेटा डायरेक्टली लिख देती हूँ। ये देखो -1 को 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R3 के अंदर चेंज लाओगे। क्या चेंज लाएंगे, R3 एरो R3 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, मुझे किसको 0 बनाना है, -1 को। किसकी हेल्प से बनाना है, ये ऊपर वाले 1 की हेल्प से। तो R3 माइनस R1, तो ये क्या बन गया, R3 + R1। ठीक है, करो चेंजेस। देखो R2 के नीचे R2 के एलिमेंट लिखो, 2 4 3 5 -2, R1 के नीचे R1 के एलिमेंट 1 2 -1 और 4। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक। और मैं 1 फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आया, उसको एज इट इज लिख दिया। सेकंड रो के एलिमेंट आ गए 0 0 5 -3। और थर्ड रो में क्या चेंज लाना है, R3 + R1। तो थर्ड रो के अंदर फर्स्ट वाली रो को ऐड कर दो। देखो -1 + 1 0, 2 + 2 4, ये आ जाएगा 5 7 + 4 3। क्लियर है बच्चों यहां तक? यहाँ पे बेटा -2 है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये -2 + 2 0 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो बेटा, आप देख रहे हो कि ये मेरा, अब अगर आप डायगोनल, अब सेकंड वाला जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 बन गया। ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर कहीं पे डायगोनल पे 0 आ गया तो उसे चेंज नहीं करो आप। ठीक है,
तो अब ये देखो, अगर आप यहाँ पे कोई डायगोनल ड्रॉ करोगे तो A11 पोजीशन, A22 और A33, डायगोनल उसी को बोलते हैं जिसपे रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होता है। ठीक है, तो A11, A22 और A33 में इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 आ गए, तो मुझे लग रहा है कि मेरी इचेलॉन फॉर्म आ गई। बट आप फिर से ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कि आपकी जो 2 रोज लास्ट की है वो क्या है, 0 0 0 0 टाइप वाली है। तो आप ये देख रहे हो कि दोनों रोज बिल्कुल सेम ही आ रही है इसके अंदर। तो हम एक ऑपरेशन लगा के नीचे वाली रो को अभी भी 0 बना सकते हैं। तो हम अभी यहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे, यहीं से नॉन जीरो रोज काउंट कर लोगे तो 3 आ जाएंगी, जबकि आप अभी इसको और रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं क्या लगाऊंगी इसके अंदर, अब हम यहाँ पर अपनी ऑपरेशन लगाते हैं। ये देखो, इसके अंदर ऑपरेशन लगाओ, देखो R3 गोज टू R3 माइनस R2। देखो थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 2 माइनस 1 4 0 0 5 माइनस 3, देखो 5 माइनस 5 0 माइनस 3 माइनस 3 0। अब देखो अभी भी मेरी ये अब मेरी कन्वर्ट हुई है ये इचेलॉन फॉर्म। दिस इज द इचेलॉन फॉर्म, क्योंकि अब आपका जो पूरी कंप्लीट 0 रो है वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर है। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन होती है पाइवेट एलिमेंट वाली वो भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब रीड करोगे आप रैंक क्या है, तो रैंक कितनी आई है मैट्रिक्स की, नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पर, देखो 2। ठीक है, तो कितनी रो रैंक आ गई मेरी, 2 आ गई। और ऊपर देखो बेटा, यहाँ पर अगर कोई बच्चा यहीं पर रीड कर लेता तो उसको 3 नॉन जीरो रोज दिखाई देती तो वो रैंक लिख देता 3। तो ऐसे नहीं करना बेटा, जितना मैक्सिमम रिड्यूस हो रहा है इचेलॉन फॉर्म में लाने के लिए आप उतना रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और वैसे भी देखो आपकी ये कंडीशन है कि जो थर्ड वाला जो भी आपकी रो है ये इचेलॉन फॉर्म होगी भी नहीं, क्योंकि थर्ड रो का पाइवेट एलिमेंट ये 5 है। इट शुड बी ऑन द राइट ऑफ द पाइवेट एलिमेंट ऑफ द अबव 2 रोज। तो ये ऊपर वाली रो का भी पाइवेट एलिमेंट यही है, ये इसके राइट में नहीं है, इसके बिल्कुल नीचे है। तो इसको बिल्कुल राइट में लाना है, इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए था इसका पाइवेट एलिमेंट अगर कोई था तो ये इचेलॉन फॉर्म अभी है भी नहीं। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी इचेलॉन की डेफिनेशन, राइट। चलिए और देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 3 2 2 6 4 1 5 3 2 4 3। क्लियर। देखो हमेशा की तरह पहले फर्स्ट एलिमेंट को चेक करो 1 है कि नहीं। फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी 1 हेयर, राइट। तो फिर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे R2 में चेंज लेकर आओगे। तो R2 में चेंज लाना है तो R2 एरो R2 लिखा माइनस जिस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। ठीक है, तो मुझे किस एलिमेंट को 0 बनाना है, इस 3 को, तो मैं लिखूंगी 3, हेल्प लेंगे ऊपर R1 की। ठीक है, एक तो ये लगाएंगे और इस 2 को भी मुझे 0 बनाना है ना, तो इसकी भी ऑपरेशन डायरेक्टली साथ में लिख लेते हैं। R3 में चेंजेस लाने हैं तो R3 एरो R3 माइनस 2 और ऊपर वाला 1 की हेल्प लेंगे तो R1। देखो 3 6 5 4, R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिख लो, R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिख लो। ठीक, तो ये क्या बन गया, सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो इसको करोगे तो R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिखो और R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिखो। राइट, अब इसको आप इसके अंदर फिल कर लीजिए मैट्रिक्स के अंदर। देखो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा तो 1 2 1 2। सेकेंड रो आ जाएगी 0 0 2 माइनस 2। थर्ड रो आ जाएगी 0 0 1 माइनस 1। अभी देखो बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो कन्वर्ट हो गया बट इचेलॉन फॉर्म आपकी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि थर्ड रो का जो पाइवेट एलिमेंट है वो 1 है, सेकंड रो का पाइवेट एलिमेंट 2 है। तो थर्ड रो का पाइवेट एलिमेंट हमेशा सेकंड रो के पाइवेट एलिमेंट के राइट में होना चाहिए। तो अभी और रिड्यूस होगा ये। ठीक है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो आप ये देखिए आप सबसे पहले ये जो आपका ऊपर वाला, या तो दोनों रोज को इंटरचेंज करके ऊपर 1 ले आओ, वो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको। तो देखो R2 और R3 को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा मेरा, देखो बेटा जिसको भी 0 बनाना हो उससे ऊपर पहले 1 बना लो। तो मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज किया तो ऊपर चले गए 1 मेरे। ठीक, अब देखो क्या ऑपरेशन लगाओगे, इसको 0 बनाना है ना इस वाले एलिमेंट को, तो जिसको 0 बनाना है पहले उस रो का नाम लिखा R3 एरो R3 माइनस 2 टाइम्स उससे ऊपर वाला 1, ये वाले 1 की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो ये 1 कहां पर है, R2 के अंदर है तो मैंने लिख दिया R2। अब देखो माइनस करो, R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिखो माइनस 2, R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स 0 0 1 माइनस 1। क्लियर, तो ये आ जाएगा, ये भी 0 आ गया।
ठीक है, तो मेरा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 1 2 1 2 0 0 1 -1, थर्ड रो के सारे एलिमेंट मेरे 0 बन गए। क्लियर है बच्चों। तो अब ये मेरी बन गई इचेलॉन फॉर्म। क्यों? क्योंकि इचेलॉन फॉर्म कहती है कि सारी 0 रोज बॉटम पे होनी चाहिए, जो मेरी है, और जिस भी रो का पाइवेट एलिमेंट रीड करोगे वो अपने से ऊपर वाली रो के पाइवेट एलिमेंट के राइट में होनी चाहिए, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दिस इज द इचेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आप रीड करेंगे रैंक यहां से। तो रैंक कितनी आई बेटा मेरी यहां से, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितनी नॉन जीरो रोज आई है, 2। तो रैंक कितनी आ गई बेटा मेरी, 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप रैंक निकालते हैं बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर बेटा। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि रैंक बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।